ये हाँ। पार्ट 3 आ रहा है हमारे पार्ट 3 है हमारी लव स्टोरी का। देखिए जिसमें आपको सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई ही देखने को मिला है। फर्स्ट में मैंने थोड़ा वैसे होके तेज होके बोला है। सेकंड पार्ट आपने देखा, अब ये थर्ड पार्ट में उसी का कंटिन्यू कर रहा है। शुरू करिए। तो हमने कहा कि जो है ये जो शरीर मिला है, ये शरीर जो है ये प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति ने आपको ये शरीर दिया है, तो इस शरीर का हिफाजत करना आपका कर्तव्य है। और इस शरीर को किस तरह से सरवाइव कराना है। अब ये नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोट था कि मैं गरीब पैदा हुआ, ये मेरे बस में बात नहीं थी, लेकिन मैं गरीब नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। उन्होंने एक और बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की बात है। तो अब ये बताइए कि कोई व्यक्ति इस तरह की कटाक्ष कर रहा है, वो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपने भारत के तो सबसे मान लीजिए ज्यादा हाईली तो क्वालिफाइड वो कहीं ना कहीं उस चीज से प्रताड़ित होगा। ऑब्वियसली। मान लीजिए कि आप खूब वेल एजुकेटेड हो। अब देखिए क्या होता है कि एक चीज आप लोगों को मैं थोड़ा सा चीज समझा दूं, चूंकि बातचीत हो रही है, तो कभी भी मूर्ख व्यक्ति से डिस्कस नहीं करना है। यदि आप लोग जो भी देख रहे हैं, मूर्ख व्यक्तियों से चुप रहना है, उससे बोलने की जरूरत नहीं है। वो बकर चाहे बकर आपका घर का बड़ा ही वो कोई क्यों कोई ना हो, हो, वो देखिए नहीं वो क्या बोलना। करेगा, वो बका बका करेगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। जब उससे आप डिस्कस करेंगे तो वो ताव में आकर के वो बार बार अपनी बात पर लाने का प्रयास करेगा, हाँ, क्योंकि वो आपके लेवल पर यहाँ जाकर के, यहाँ जाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, और यहाँ जाने के लिए उसको नॉलेज की जरूरत होगी, लेकिन वो नॉलेज तो एक्वायर किया नहीं है। तो वो क्या करेगा दम्भ दिखाएगा, कि डर बार दिखाएगा, बार डर दिखा करके, समाज दम का, दिखा संस्कृति करके, का, संस्कृत बल का, का वो बंदूकगोली का, अपने यही लेवल ना पर करेगा। लाने का प्रयास और करेगा। यहाँ पे मैं एक चीज और बोलूं कि आपको, मैं एक लड़की हूँ और लड़कियों के लिए भी मैं यहाँ इंडिकेट करती जाऊँ, जब तक मैंने भी पढ़ा, चाहे समाज में रह के, परिवार में रह के, मैंने ची से पू तक की आवाज नहीं किया। हकीकत बता रही हूँ, जुबान से कह रही हूँ मैं ये शब्द। मैंने अब कोई फालतू का, हमारे परिवार का आपने कंट्रोवर्सी पहले देखी जो भी रहा, लेकिन मैं हकीकत बता रही हूँ, मेरे पिता इसके भी गवाहीदार हो गए। मैंने ज्यादा कहीं कुछ ऊंची आवाज में किसी से कुछ बोला, शांति से बस मैं इसकी ताकत को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो ताकत परिपूर्ण हुई तब। तो ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है, वो हमेशा जब मरोगे तब तक अधूरा ही रहेगा। आपको सीखना ही एक शैली है जीवन की। लेकिन इसको थोड़ा बल और मजबूती मिली सिविल सर्विसेज एग्जाम का, जो मेरे पिता का निर्णय था। तो देखिए सर जैसे कह रहे बार बार सर ही कहने की मैंने आदत है। इन्होंने कहा कि देखिए तो सिविल सेवा जो है, सिविल सेवा की तैयारी तो हम तो कहेंगे कि हर लोगों को करना चाहिए। आपका सफल सिलेक्शन हो या ना हो, हो ना हो अलग करिए, बात है, क्योंकि वो लेकिन वहां पे अच्छा क्या जगह है, सफल ऐसा नहीं है कि आप असफल हो जाएंगे, लेकिन आपको सिविल सेवा की तैयारी करने से देखिए फायदा क्या होता है, आप एक लॉजिकल माइंड डेवलप होते हैं, ठीक है ना। आप एक तार्किक मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर यदि तर्क नहीं है, तर्कशील नहीं है, कहा गया है कि बिना शिक्षा के मनुष्य जो है पशु के समान है। पशु में हम में कोई अंतर है ना। भैया, हम भी बच्चा पैदा करते हैं, वो भी पैदा करता है, हम भी खाते हैं, वो भी सांस लेते हैं, हम भी। तो मनुष्य को पशु से अलग जो करता है वो और केवल करता है शिक्षा। और बहुत सारे हमारे फिलोसफरों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, जो कहिए, बूढ़े बुजुर्गों ने भी कहा कि शिक्षा जो है मनुष्य को मनुष्य बनाती है, ठीक। तो मनुष्य को पहले मनुष्य बनने के लिए उसको शिक्षित होना है। तो शिक्षा लेना और शिक्षित होना में भी अंतर है। आप जो है हस्ताक्षर कर लिए, कुछ किताबें पढ़ लिए, या रोजगार पा गए, उससे या कोई धंधा बिजनेस कर लिए, हो सकता है कि आप हमसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमाओगे। भैया आज के डेट में हर टाइप का रोजगार है। एक लोग कह रहे थे 10,000 ही कमा रहे, तो 10,000 आप करोड़ों छाप रहे हो, तो हमें देखिए, भी पता है, लेकिन वो ज्ञान से कमा रहा है आप एक 10,000। चीज देखिए, तो 10,000 नहीं, ज्यादा है। पैसा से ज्ञान का कोई तुलना है ही नहीं। एक चीज जान लीजिए, पैसा जो कमा रहे हैं, अब हमारे जो देश के वैज्ञानिक हैं, उनकी सैलरी क्या है? बहुत कम है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए सैलरी उस मिलेगी, हिसाब से तो यही नहीं मिलेगी। लेकिन ये बताइए कि वो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दिए हैं, ऐसा ऐसा जो है रिसर्च दिए हैं,
कि आज उन्हीं के रिसर्च पर जितनी भी ये चीजें नृत्य भी अगर ये उनकी हो चल जाए रही तो हम है, उनकी सेवा कब तो करेंगे। वो जो चल रही है, जिसके बल पर ये आज डब्बा लेकर के हम लोग घूम रहे हैं, वीडियो बना रहे बना रहे, ये किसकी देन है। तो शिक्षा का पैसे से कोई तुलना नहीं किया जा सकता। अब ये देखिए, आप लाख रुपया कमा ले रहे हो, लेकिन आपको सब, चलो कोई आपको नमस्कार भी कर दे रहा है तो डर वो से। डर से करेगा, लेकिन हम लोगों को ना, वही पीठ पीछे हम बुराई लोगों करता है। को वो शिक्षा का ही दम है कि जब बैठते हैं तो 10 लोग आ करके, कोई पाँव छू रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है कि वो हमसे डर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि हम इनसे कुछ लें, इनसे हमको कुछ मिले। और एक और शिक्षित ये व्यक्ति है, चीजें जो है, सबसे बड़ी बात। ये चीजें, और हम जब भी इसको कुछ देंगे तो हमारे अंदर जो चीज है वही देगा। तो देखिए, एक चीज और आप लोगों को बताऊं कि हमने क्या कहा कि हमारे पास जो रहेगा वो देंगे, इसीलिए कभी भी आपके आसपास उस तरह के लोग नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई कह रहा है कि अरे हम तो जा करके 2 का मर्डर कर दिए, तो आपको मर्डर करना ना सिखाएगा। हमारा कोई भी कह मर्डर दिया कि 24 से 48 कोई घंटे में हो कोई रहा था कोई भाई। कहेगा कि हम चोरी कर रहे थे, तो और चोर के पास आइए ऐसा बैठेंगे प्रशासन टाइट तो करवाएगा, चिंता चोर मत करिए। चोर के पास बैठेंगे तो वो आपको चोरी करना सिखाएगा। ठीक, तो जिस तरह का और व्यक्ति रहेगा, कलेक्टर के पास बैठेंगे तो वो कहेगा आ भैया ये भी माल पटाखा है, लड़कियों को ये भी तो पटाखा वो हो, बम को देखिए, बम देखा तो जाए, छोड़ा वो जाए, यानी ऐसी चीजों का प्रयोग यानी करेगा। कहने का और मैं सेंस ये यही चीज है, समाज में खंडन करती आई तो मैं सबसे बुरी रही। तो कहने का सेंस है कि देखिए, आपके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट हो, ऐसे लोग यदि आपके पास हैं, तो उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, अपने से दूर कर देना है, क्योंकि वो जो है विक्षिप्त एलिमेंट है, उनको जो है अपने वो साइड से, समाज में वो सिर्फ साइड से जी रहे हैं, खा कर रहे रहे हैं। हैं, धमक दिखा रहे हैं, बस। तो बाकी वो ऐसे समाज को कुछ देने की तो प्रवाह में नहीं है समाज को देंगे तो कि वो और देंगे। दिक्कत है। ऐसे लोग यदि खुन्ना भी समाज जाते को थे। देंगे तो समाज को क्या देंगे, समाज को अच्छे लोगों की ना जरूरत है भाई, और समाज को ऐसे मूर्ख लोगों की जरूरत नहीं है कि उनके अंदर केवल जो है, जो ईर्ष्या नफरत सिखा दें, इंसानियत को तार तार करना तो सिखा दें, कहने और का जेल में सेंस जाने वाली अवस्था कहने का प्रवाह सेंस करवा दें। मेरा आपके ब्लॉग के माध्यम से यही था, जो भी लोग सुनना चाहते थे, ताकि आप अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र इसलिए हैं ताकि आपको जो ये शरीर मिला है ये प्रकृति प्रदत्त है, और इस शरीर के मालिक आप हैं। ठीक, आपके शरीर का मालिक खुद आप हैं, लेकिन मालिक हैं तो इस शरीर को हमको कैसे चलाना है, इस शरीर को, अब इस पे हमको किसी पे, हम तो सबको कह रहे हैं, सबसे पहला कोई भी व्यक्ति, हमको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हमको जो है, जब हम डिपेंड नहीं रहेंगे, हम सबको बोलते कि हमें कुछ न कुछ चीजें जो है करना है, जब हम डिपेंड नहीं रहेंगे तो हम स्वतंत्र निर्णय लेंगे, और स्वतंत्र निर्णय लेंगे तो इसके लिए हमको पहले शिक्षित होना है। अब ये नहीं कि भाई मान लीजिए कि कोई शादी करने, आप पहले शिक्षित हो जाइए, आप अपने को स्टेबल करिए, शिक्षित होकर के। आप, ऐसा नहीं है कि आपको सरकारी जॉब नहीं मिली, आज दादा आपका जीवन समाप्त हो गया, नहीं। पर शिक्षित इतना हो जाइए कि अपना ये कि अच्छा बुरा या आप बेहतर अपने निर्णय लेने निर्णय में ले सक्षम सके। रहें। अब निर्णय देखिए, लेने में जब सक्षम रहें। शिक्षित होंगे तो तभी उस हर निर्णय पहलू पे से, ताकत मिलेगी अब आपको। देखिए, मान लीजिए कि एक होता है कि आप एक आंख मूंद करके निर्णय ले रहे हैं, नहीं, निर्णय वैसे नहीं लेना है। आप जब शिक्षित हो जाएंगे तो हर पहलू का 2 कैरेक्टर होता है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, एक निगेटिव कैरेक्टर होता है। मान लीजिए कि जब हम लोग आईएएस की तैयारी में आए, सपोज दैट आईएएस की तैयारी में आए, तो हमारे माइंड में तो हमेशा 100% बना रहेगा कि नहीं हमको आईएएस बनना है, लेकिन हमारे माइंड में 1% ये भी तो रहेगा ना कि मान लीजिए कि सपोज दैट हम तैयारी किए, 1% हमारा आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता है, तो हमारा जो है, जो सेकंड जो सेकंड लाइन ऑफ है वो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना है। ठीक, मान लीजिए कि हमको कहे कि ठीक है भैया हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम पढ़ाएंगे। दूसरी चीज है कि नहीं भाई हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो हम ये भी काम कर सकते हैं। यानी
एक चीज जो है, ये चीजें जब आपके पास रहेगा तो आप घबराएंगे नहीं। ऐसे लोग जो है आत्महत्या नहीं करेंगे। और कुछ लोग क्या होता है कि आएंगे, आज दादा नहीं हुआ, हमारा सोसाइटी में क्या कहने लगे, हमारे बाबूजी क्या कहने लगे, मुझसे दाढ़ी की हमारे बात आ चाचा का जाती है, क्या कहना है। IAS नहीं अरे बन पाएगी, भैया, IAS नहीं बन पाएगी। ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आपका तो बच्चा ये पढ़ लिख के बेहतर हाँ, व्यक्तित्व तो बन गया, जीवन ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आपने शादी किया, अरे भैया चाचा का कर लेंगे, अरे बाबा, अरे भैया क्या कर लोगे, हम एक मनुष्य हैं, हमारा काम है, तुम्हारा मरना है तो तुम मर जाओ, जाओ, जिसको जो जिसे मरना है भैया विवाह के बाद नाक कट गई, मरना है कट मर जाए, जा। तो मरना है, कहने मर का जाओ, क्या सेंस करोगे आप ये इससे है ज्यादा, कि बताइए। कहने का सेंस ये है कि तुम्हारा जब तुम चीज को नहीं समझ रहे हो, हम अपने चीज को जीवन में कभी ऐसे लोग हम ताकत नहीं चीजों को दिखाते समझ रहे हैं, पर हमने दूसरे पे नहीं, थोपने का प्रयास हम करते चीजों को हैं। जब समझ रहे हैं, आप नहीं समझ। अब आपके कहने के कारण क्या है कि मैं सारा चीज ये बवंडल डाल करके, जितनी भी समाज की कुरीतियां हैं, सती प्रथा को ही ये सोसाइटी अच्छा कहता था। अभी भी कहते हैं भाई, ये सती मैं प्रथा कितने लोगों को को पढ़ा रही थी, ये तब भी कई सोसाइटी लोगों क्या का कहता खंडन था कि था। अच्छा था, लेकिन समाज में इसके विरोध करने वाले आए और आज विरोध हुआ है और सती प्रथा समाप्त हुई। हर चीज औरत पहले को विधवा छोड़ दो, विवाह आज नहीं बता होता था, विधवाओं को इसी तरह से दरवाजे पर भटकना पड़ता था, उनके साथ कितना शोषण होता था। आज उसी कुरीति को लोगों ने नकारा, आज विधवा विवाह हो रहा है। ओ, आप होना देखेंगे भी चाहिए भाई, कि जीने का अधिकार सबको है। सबसे ज्यादा ऑनर किलिंग जो है शादी विवाह को लेकर के हरियाणा और दिल्ली के आसपास लोग करते थे। आज स्थिति क्या है, सबसे ज्यादा लव मैरिज वही हो रही है, और सबसे ज्यादा जो है दूसरे राज्य से अंतरजातीय लड़कियां आवाज, सबसे ज्यादा अंतरजातीय धर्म में भी आज हो रहा है। आज स्थिति वो हो गई कि वहाँ लिंगा अनुपात इतना नीचे चला गया, बैठ करके रो रहे हैं, सब और चीज सोचिए कई उपलब्ध है। लोग कमेंट भी हरियाणा के जो यहाँ उन्नाव तो कानपुर से गई हैं, अंतरजातीय भी कई बहने लोगों ने, तो भाई लोगों ने मेरे इसमें कमेंट भी कर रखा है तो एक बाकायदे। चीज देखिए, एक समय आएगा कि जैसे जैसे सोसाइटी में एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, अर्थ का लेवल बढ़ेगा, ये सोसाइटी और ये नया जो हमारा जनरेशन है खुद ब खुद इसको बदल देगा। नकार देगा। और ये जो बाबा दादा टाइप के लोग ये सब चीज लेकर के बैठे हुए हैं, जो चाहते हैं कि अभी वो 2025 में जी रहे हैं, लेकिन वो अपना सोच कहाँ रखे हैं, 1980 वाला 1980 वाला जो दशक में जो चाहते थे अब वही अपने समाज बच्चों को भी लड़की और और लड़के लड़का को, वही तो तरीके की समाज चीजें के हैं। साथ, समय के साथ नहीं चलेंगे, समय आपको उठा करके फेंक मैं देगा। पहली ऐसी अरविंद ठीक की है, लड़की हूँ कि भारत में सबसे ज्यादा हर राज्य अधिकतर राज्य में घूम चुकी हूँ, चीजों को जान चुकी हूँ, क्योंकि जब जियोग्राफी आप पढ़ते हो, ट्रांस हिमालय पढ़ते हो, कितने सारी चीजों के बारे में पढ़ते हो, तो देखने की चाह होती है। मैं भी एक छोटी ही सी जगह से आई, ये भी एक छोटे से जगह से आए थे, ये तो इलाहाबाद है, मैं तो डायरेक्ट फिर दिल्ली में जरूर जन्म हुआ, लेकिन ये लगा अरे नहीं, फतेहपुर से दिल्ली, दिल्ली से फतेहपुर या रायबरेली, बस यही यहाँ मैं पढ़ी हूँ। रायबरेली जिले के अंतर्गत ऊंचाहार गांव का नाम है, सवैयादानी, तो मौसी जी के यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मतलब रही, जब आए सिविल सेवा में आए, वहां पढ़े, और जब पहली बार नहीं हुआ तो मेरे खुद के ही पिताजी हमसे 2-3 महीना नहीं बोले। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा कहते थे किसी ना किसी का ले आए मैगजीन और कहे देखो चाय वाली की लड़की हो गई, अरे ये इसका बच्चा हो गया, ठेले वाले का इसका हो गया। अरे भैया, जब मैंने पिछले ब्लॉग में ही बोला कि एक किताब खरीदने जाओ, 1000 500 की अरविंद जी किताब आती है, अपवादित केस उसको छोड़ दो। हमने भी शादी कह तो रहे पूरे अटेम्प्ट खत्म कर लिए, तब विवाह किया है हमने। पहले शिक्षा को हम दोनों ने तवज्जो दिया, भले से हम दोनों के समाज को कुछ बोले। अब बताइए, आप लोग सुनना चाह रहे थे कि हमारी लव मैरिज में कहीं हम घूमने गए, कोई रोमांस किया, कुछ किया होगा तभी ना बताएंगे, कुछ किया ही नहीं है। आप लोग हमारे थोबड़े से भी दिख रहा होगा, इनके भी लग रहा है अरे जो आज के समय में हो रहा है, हम लोग भले से ही आज के समय में है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो हम लोग बताएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीजें। नहीं, एक चीज और है, देखिए ये थी बस हम लोगों के बीच में, यही इसी चीज ने हम दोनों को मिलाया। हमने ये, चूंकि हमको अपने चैनल पर इनवाइट किए हैं, इनवाइट नहीं इनको ऐसे ऐसे करके तो इसलिए कुछ चीजें हम जो है यहाँ पे खुल करके बता देते हैं, कि चूंकि टॉपिक। देखिए अरविंद जी, पता आगे चल के चीजें हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है। देखिए आप लोगों का प्यार, सम्मान और सपोर्ट
चैनल में अभी नए हैं, देखिए 3 सीरीज बनाते नहीं हैं नहीं, तो कोई सब्सक्राइब भी कर चीज हो, लीजिए। देखिए आप मेरे आपके हस्बैंड से नहीं खुला नहीं, पूछ सकते आपके हैं जो कमेंट में। व्यूअर हैं, मैं उन लोगों से, हम्म, क्योंकि मैं बोल नहीं रहा था, तो क्योंकि ऐसा मुझे नहीं ये है कि लग मैं, रहा था कि आप लोग, मैंने नहीं इसलिए नहीं, यही बोला तो कि देखिए लोग कोई कुछ सोच रहे हैं उल्टा कि भाई आप ही आगे आगे बोल रहे हो, तो नहीं, आप भी आके एक चलिए शिक्षित तो व्यक्ति हैं, बोलिए। चीजें जो है, मैं आपके जो भी व्यूअर हैं, जो कि किसी चीज पर डिस्कस करना चाहते हैं, किसी भी मुद्दे जो पर, पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे, पढ़ने लिखने वाले, जो अब जिनका दिमाग है। केवल कूड़ा करकट में रहा है, उनकी तो बात उनके नहीं कर लिए रहे। हमारे पास टाइम है नहीं। अगर आप पढ़ना लेकिन चाहते हैं तो आप हमारे ये वो भी हो जाएंगे, ये चैनल जो है हमारे और। ये जो लोग भी जिस भी लाइन में आप लोग जाना चाहते हैं, आप कुछ सलाह लेना चाहते हैं, कुछ सुझाव चाहते हैं, तो वो आप अपना कमेंट में लिखेंगे, हम लोग अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। हम लोग जो है एक गाइड के माध्यम से कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए कि आपको डिसीजन जैसे कि लेने में, मेंस में कितने किसी नंबर भी आए, चीज में, इंटरव्यू में नहीं कितने नहीं, नंबर आए, सब चीज कहने का बताया सेंस जाएगा है आप कि लोगों को। केवल आपके लाइफ से रिलेटेड ही नहीं, आपके किसी भी माध्यम से, किसी भी सेक्टर में आप जो है आगे बढ़ रहे हैं और उसमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, हाँ, तो वो चीजें जो है आप कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से जो भी हम लोगों का, बोलिएगा कि हमें अरविंद हाँ, सर से जानना नहीं नहीं, तो जो तो भी मैं अरविंद सर को जो भी दूंगी ये ब्लॉग। जो भी चीज होगा, तो उसमें हम लोग जो है, देखिए कभी कभी क्या होता है, अब इसमें कोई बड़ाई नहीं है, कहने का सेंस है कि जैसे कि मान लीजिए कि कुछ जीवन का ही निर्णय लेना होता है, तो बहुत लोगों को चीजें जो है समझ में नहीं आती है। ठीक, देखिए, उसमें भी तो हुआ उस है, हर लोगों के समय में होता है, ऐसा नहीं है। सब में तो होता है। जिसको, मान लीजिए कि आपका सिचुएशन कैसा है, देखिए लेकिन हम एक दोनों चीज, के समय में ये मजबूत आदमी थे, है एक सॉरी, चीज, चूंकि मैं देखिए, नहीं उतनी, ये है। देखिए एक चीज हम लोग आगे नहीं, हो सकता है कि इस पे काम भी करेंगे। हाँ, देखिए एक एक थियरी होता है जिसे हम लोग कहते हैं 4P।